हर बात पे नारा लगा रहे हैं, हर बात पे तालियां बजा रहे हैं। मैं आदरणीय मंच से समस्त पदाधिकारियों से एक बार अपील करूंगा, इन भाइयों के लिए, इन बहनों के लिए ताली बजाएगा मंच। माननीय राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेंद्र सिंह गौरव जी ने अभी थोड़ी सी ये बात कही, मैं देख रहा हूं कुछ लोग यहाँ और वहां टहल रहे हैं। मैं माननीय को अवगत कराना चाहता हूं कि ये युवा है और आज की डेट पर अगर आप ध्यान दें तो आज 14 फरवरी है और वो 14 फरवरी के ब्रेकअप्स को भी ध्यान न रखते हुए ये युवा आज बैठा है। इससे बड़ा त्याग, तपस्या, बलिदान कभी कोई नहीं करता। न जाने रात में कितनी अनिश्चितकालीन हड़ताल और कितनी वार्ता विफलताओं का इन्हें सामना करना पड़ेगा, जिसकी सुनवाई भी नहीं होगी, ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील होगा। तो ये वो युवा शक्ति बैठी है और ये युवा, इसको आप उल्टा कर दें, ये वायु हो जाता है। ये वायु अभी दूसरा दिन है, हल्का हल्का चल रही है। वायु का प्रचंड वेग होगा तो आंधी बनेगी, आंधी का वेग प्रचंड होगा तो तूफान, और भोपाल यहीं का यहीं रहे, सुनामी बनकर जिस दिन बरसेंगे उस दिन इन्हें खूब समझ में आएगी, अभी एक दो दिन में समझ में नहीं आएगी। बंद कमरे में बैठ के, 4 व्हीलर में जाकर के, एम्बेसडर कारों में जाकर के, बड़े बड़े होटलों, 5 स्टार होटलों में बैठ करके, जहां पे इनका ढक्कन खोलने वाला भी कोई रहता है चपरासी साथ में, वो क्यों समझेंगे आपकी बात? जो पंक्तियां कहना चाहता है कि पुकारो आंख में चढ़ के तो खूं को खूं समझता है, अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। तो भाइयों, संविदा का अंधेरा यही जुगनू समझेगा। आज बात वैलेंटाइन डे की है, बात इसलिए कर रहा हूं, मोहब्बत होती है, मां को बेटे से होती है, पति को पत्नी से होती है, भाई को बहन से होती है, और संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी सब को संविदा भाइयों साथियों से भी मोहब्बत है, बेपनाह मोहब्बत। तब डॉक्टर कुमार ईश्वर की 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि जो धरती को अंबर से जोड़े, जो धरती से अंबर जोड़े उसका नाम मोहब्बत है, जो शीशे से पत्थर तोड़े उसका नाम मोहब्बत है, कतरा कतरा साहिल तक तो जाती है हर उम्र मगर, जो बहता दरिया वापस मुड़े उसका नाम मोहब्बत है। ये वो संविदा साथी है जो बहते दरिया को मोड़ने का काम करेंगे जरूरत नहीं। मैं आप सबका बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे 4 बजे एक जगह जाना है। मैं आपको एक अभी मेरे को ईमेल मिला, एसएनसीयू के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर कोई डॉक्टर सविता मैडम है, एसएनसीयू के समस्त प्रभारियों को उनका ईमेल गया है कि भाई एसएनसीयू बहुत ही संवेदनशील यूनिट है, बच्चों की जान पर बात है, बहुत ही संवेदनशील विभाग है। हड़ताली कर्मचारी सिर्फ कर्मचारी होकर ना सोचें, सिर्फ अपनी मांगों को लेकर ना सोचें, उन बच्चों के बारे में सोचें। एक मैसेज आया है, मैंने पलट के टाइप किया उस ग्रुप में कि डॉक्टर सविता मैडम जी, आप हमारी नर्सों के घर में पढ़ रहे बच्चों के निवाले की गारंटी ले लो, हम एसएनसीयू की गारंटी लेने को तैयार। लेकिन अब बात हमारे बच्चों के निवाले पर टिकी है तो मेरा बच्चा मेरे लिए पहले है, मेरी बहनों का बच्चा मेरे लिए पहले है। एसएनसीयू का बच्चा अब की बार दूसरे नंबर पे है। पिछली बार के आंदोलन में हमने रियायत दी थी शासन को, इस बार नहीं, कोई रियायत नहीं दे सकते। अभी ज्यादा मैं आपसे नहीं, कुछ प्रैक्टिकल बातों पर बात करना चाहूंगा। डॉक्टर कुलकर्णी जी ने अभी अपना संबोधन दिया था, उसमें 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण दिए थे जिसको हमको सोचना पड़ेगा। एक उन्होंने कहा था एकता और दूसरा कहा था धैर्य। मैं एक चीज बताऊं आपको,
आंदोलन एक जगह इकट्ठा होकर जिंदाबाद के नारे और तालियों से नहीं जीता जाएगा। आंदोलन एक दिन की रैली में सफल नहीं होगा। आंदोलन पुतला दहन करने से सफल नहीं होगा। आंदोलन में एकता और अंतिम क्षण तक धैर्य है तो वो मान के चलिए सर्वविजयी आंदोलन होगा। हम अगर बात कर रहे हैं अनिश्चित कानून की, एक बहुत कड़ी बता रहा हूं आपको, अगर पकड़ी है 28 दिन की, 2 हफ्ते आपके फरवरी के बचे, 31 मार्च और 40 दिन की नौकरी बची है। क्या काम करना है भाई, क्यों काम करना है? मेरा ये कहना है, जिला होशंगाबाद के साथियों को एक और मेरे को शेर याद आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी बैठक जो है जीतेन जी, वो 15 फरवरी को सुनाई गई थी होशंगाबाद के पचमढ़ी में। तो एक इशारा करना चाहता हूं होशंगाबाद के साथियों को कि जिला होशंगाबाद कल भोपाल ना आए, वो कहा रहे, मैं ये बता देता हूं कि ये दिल बर्बाद करके क्यों इसमें आबाद रहते हो। सरकार यही कर रही है, ये दिल बर्बाद करके क्यों इसमें आबाद रहते हो। कोई कल कह रहा था तुम होशंगाबाद रहते हो, कल वो होशंगाबाद रहेंगे। और जिला होशंगाबाद के 400 कर्मचारी, 300 कर्मचारी जितने भी हैं वो जाएंगे, सम्मान पूर्वक सम्मान करते हुए ज्ञापन देंगे, अपनी पीड़ा बताने का काम करेंगे, लेकिन जाएंगे जरूर, मिलेंगे जरूर। जिला होशंगाबाद के साथ ही ये मैसेज बिल्कुल स्पष्ट कर लें प्रदेश कार्यकारिणी की ओर से। मैं और बस आपसे यही अपेक्षा रखता हूं, आंदोलनों का यह शुरुआती दौर है, इन्हें तालियों से समझ में नहीं आएगा, हमें धमाकों की जरूरत पड़ेगी। और धमाकों की जरूरत को मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, सरकार ये ना कहे, हम ये कहते हैं सरकार हमारी सुने, अरे सुने नहीं, समझे, समझे नहीं गुने, गुने नहीं माने, और माने नहीं लिख कर दे। ये सुनना, गुनना, समझना, मानना सब हो चुका पिछले साल। इस बार मैं इस बिल्कुल मूड में हूं। मुरैना में कल 400 गए थे, 19,000 को मुरैना ले जाऊंगा, 19,000 को जैत ले जाऊंगा। और तब भी अगर नहीं समझ में आया, यहां इस मंच से कह रहा हूं भारतीय मजदूर समिति छत्रछाया में कि नागपुर भी जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा जरूर, ऐसे नहीं चलेगा। भाई संघर्ष करो, भाई संघर्ष करो। अभी हमारे जो क्रांतिकारी एक मंच संचालक है वो बेरुखी की बात कह रहे थे, बेरुखी से दिमाग में 2 लाइनें आई हैं। बस इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपना संबोधन बंद करूंगा। ये तेरी बेरुखी की आदत हम पे खास टूटेगी, कोई दरिया न ये समझे कि मेरी प्यास टूटेगी। तेरे वादे का तू जाने, तेरे वादे का तू जाने, मेरा वही इरादा है कि जब ये सांस छूटेगी तभी फिर आस टूटेगी, तभी फिर आस टूटेगी। साथियों, वैलेंटाइन का असली दर्द वैसे वैसा भी संविधान में काम करते करते इतना काम कर लिया इन्होंने, इतनी एंट्री कर ली, इतना इतना पीढ़ी कि वैलेंटाइन डे कोई कहता है तो अपनी टाई और बेलन के बारे में सोचते। तो हमारी स्थिति तो भाई साहब वो हो गई कि ये कुछ इतिहास होता था क्या, मतलब इतिहास ही था। तो मेरा यही निवेदन है, उत्साह बना के रखिए, जोश के साथ होश रखना है, दिल के साथ दिमाग रखना है, भावनाओं में बहना नहीं है। सामने वाला आपको चाहेगा, मैं बता रहा हूं आपको, आप कह रहे थे 11 तारीख से हड़ताल करने की, हड़ताल करने की गदर आपने कतई खड़ी कर दी बात सब लोग। भाई साहब, इनका सबका सोचा समझा है, अप्रेजल टालो, हड़ताल शुरू, अप्रेजल की कोई डेट नहीं। मान लो उनको करना है 28 फरवरी तक की डेट, अब आप 11 से बैठो हड़ताल पे, 11, 12, 13 दिन लो, कितने दिन हो गए, 17 दिन हो गए। 10वें दिन एक जिले के 20-20 को टर्मिनेट कर दो, मत करो सबको टर्मिनेट। वो 20-20 जो है वो बाकी को 200 को 2,000 कर देंगे, 2,000 20,000 में हो जाएगी। आप समझिए बात को। मेरा ये मानना है आगामी रूपरेखा जोड़नी होगी आंदोलन की, वो कल अंतिम रूप ले लेगी, आप सबको बताया जाएगा। लेकिन मेरा एक थोड़ी सोचना ये है, आप कितने सहमत है नहीं सहमत मैं नहीं जानता। एक उदाहरण देता हूं कि अगर 28 का अप्रेजल है या 1 मार्च से, क्या पता सरकार ने सोचा है कि भाई इनको फरवरी में पूरे हड़ताल में बैठे रहने दो। अगर हमको नहीं मानना तो हम 15 मार्च से अप्रेजल शुरू करेंगे।
और 1 महीना बीतते बीतते कुछ तो टूटेंगे, कुछ अलग होंगे, कुछ अलग। मेरा मत ये है, मेरा मानना ये है कि अगर 28 फरवरी से अप्रेजल है तो 11 से 26 तक तंबू के नीचे बैठ करके अनावश्यक ऊर्जा, पैसा, खाना पीना, अपना मनोबल की बात नहीं करता, मेरा एक ये विचार है कि वो खर्च अनावश्यक नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन कल तक अगर कुछ निष्कर्ष नहीं आता शासन की ओर से तो निश्चित ही हम संयुक्त आंदोलन के रूप में और आगे की रणनीति पर बिल्कुल काम करेंगे। और मेरा दो एकदम क्लियर मैसेज है कि एक तो कल होशंगाबाद और 18 तारीख को जिला मंडला में जबलपुर के संभागीय अध्यक्ष से मैं बात कर लूंगा। मंडला में भी हमको घेरना है क्योंकि पूरे भारत सरकार के पूरे प्रदेश के प्रमुख सचिव, मिशन डायरेक्टर 2 दिन की वर्कशॉप में वहां पर आ रहे हैं। तो एनआरएचएम का असली चेहरा, वो जो अवार्ड लेके गए थे, उसके सामने पेपर की कटिंग चिपका के अपन को बताना है कि अवार्ड इसका लेकर के आना। इन साथियों के साथ मैं आपको एक और शख्स के बारे में आज अवगत कराना चाहता हूं। भूपेंद्र कुलसंगे जी है क्या यहाँ पर? मंच पर है, थोड़ी सी खड़े हो जाए। तो मैं चाहता हूं एक बार इनके लिए आप जोरदार तालियां बजाइए। तालियों की वजह मैं आपको बताता हूं कि तालियां इनके लिए मैटर नहीं रखती हैं। भाई आप बैठ जाओ। देखिए, भूपेंद्र कुलसंगे वो नाम है जो आज नहीं, पिछले 1.5 से पौने 2 साल पहले से भोपाल जिला में हमारे पास कहीं कोई नहीं था। हमारे पास एक मोटरसाइकिल तक नहीं थी, हमारे पास एक व्यक्ति तक नहीं था जो ईमेल का प्रिंट आउट भी निकाल के कहीं कार्यालय में दे सके। भूपेंद्र कुलसंगे वो चेहरा है, भूपेंद्र कुलसंगे वो नाम है जो आज तक आपको आज के पहले कभी मंच में नहीं दिखा, जो आज तक आपको किसी मीडिया में बाइट देते हुए नहीं दिखा, जो आज तक कभी आपको लेटर पैड में नहीं दिखा। लेकिन भूपेंद्र कुलसंगे वो नाम है जो कि प्रदेश कार्यकारिणी के पहले दिन कदम रखने से सुबह 6 बजे स्टेशन से लेकर के प्रदेश कार्यकारिणी और पूरा प्रदेश जब तक अच्छे से विदा नहीं हो जाता, मंच के पीछे, बैनर के पीछे रह करके, चाहे खाने की व्यवस्था हो, चाहे गाड़ी की व्यवस्था हो, चाहे तंबू का हो, चाहे फ्लक्स का काम हो, एक प्रदेश कार्यकारिणी की पूरी जवाबदारी अगर किसी ने निभाई है तो भाई भूपेंद्र कुलसंगे ने। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग ऐसे लोगों की मेहनत को समझेंगे, जाया नहीं होने देंगे। संघर्ष लंबा होगा, धैर्य रखना होगा, मनोबल आगे बढ़ाना पड़ेगा। लड़ाई लंबी करनी है, आंदोलन की कोई सीमा नहीं है, आंदोलन का कोई नियम भी नहीं रहेगा अगर आगे अपने नियमों की मनमानी चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भाई नौत सिंह बघेल जी प्लीज आइए। मैं